जी हाँ फ्रेंड्स, सावधान हो जाइए वैसे कैंडिडेट जो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं और बीएड करना चाहते हैं। बीएड से रिलेटेड या बीएड के मान्यता से रिलेटेड एनसीटीई का बहुत बड़ा एक न्यूज़ है जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी जानते हैं कि अभी यूपी और बिहार में बीएड में एडमिशन स्टार्ट है और बीएड का अभी तुरंत एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ है। और कई बार, जैसा कि हम लोगों का गवर्नमेंट जॉब का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि आप बीएड कर तो लेते हैं, जैसे ही डीवी करवाने जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं, आपने सीटेट पास किया, सुपर टेट पास किया, केवीएस पास किया, बीपीएससी पास किया, ये सारा मेन एग्ज़ाम और सब एग्ज़ाम यानी कि जो सीटेट और बीटेट और यूपी टेट जो होता है ये सब एग्ज़ाम हो गया, सुपर टेट हो गया, बीपीएससी हो गया और केवीएस का मेन एग्ज़ाम जो हुआ, ये सारा पास करने के बाद आप इंटरव्यू तक जाने के बाद जैसे ही आप पहुंचते हो डीवी करवाने, तो डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही आपके ऊपर पेनल्टी भी लगता है धोखाधड़ी का, जबकि आपने धोखाधड़ी नहीं किया बल्कि आपके कॉलेज ने आपके साथ धोखाधड़ी किया। तो हो जाइए सावधान और समझिए इस न्यूज़ को कि आखिर हम आपको अलर्ट क्यों करना चाह रहे हैं। तो बीएड करने वाले सावधान हो जाइए और न्यूज़ को समझिए कि आखिर एनसीटीई ने ऐसा क्या किया है जो बीएड कॉलेज वाले को बड़ा झटका लगा है और आप अपने डिग्री को कैसे सुरक्षित रख सकते हो और कहां से करना बीएड जो होगा वो आपके लिए सही होगा। तो समझते हैं न्यूज़ को। न्यूज़ ये है कि एनसीटीई की बड़ी स्ट्राइक, 12 को कॉलेज की सूची होगी अपलोड, देश भर के 2224 टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की मान्यता रद्द। अब आया टॉपिक पे बात, मान्यता रद्द हो गई। कितनी कॉलेज की? 2224 कॉलेज की मान्यता हो गई है रद्द। अब ये पीएआर क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। तो मान्यता तो रद्द हो गई। अब ये 2224 टीचर ट्रेनिंग की जो मान्यता रद्द हुई है, ये कौन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं और आपको कहां से बीएड नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है नए सेशन में जो बीएड करने जा रहे हैं 25-27 वाले सेशन में। तो पढ़ते हैं न्यूज़। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पीएआर, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है, भरने में कोताही के चलते देश भर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों पर ऐतिहासिक एक्शन लिया। एनसीटीई ने 2224 टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को मान्यता निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा अन्य करीब 600 टीचर्स ट्रेनिंग संस्थानों की मान्यता पर भी संकट मंडरा रहा है। यानी कि 600 और ऐसे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं जिनके ऊपर आपको वैलिडिटी का संकट मंडरा रहा, हो सकता है उनको भी इनवैलिड कर दिया जाए। एनसीटीई के एक्शन के बाद में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। वेस्ट रीजन में सर्वाधिक 686 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जबकि ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 29 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को रद्द किया गया है। बाकी 2224 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो है पूरे देश में निरस्त किया गया। 12 जून को मान्यता निरस्त टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का लिस्ट जारी होगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि देश में 2224 कौन से ऐसे बीएड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं जिनको एनसीटीई बाहर का रास्ता दिखा रहा है और एनसीटीई कह रहा है कि यहाँ का किया गया बीएड मान्य नहीं होगा। किसका मान्य नहीं होगा? जो पहले कर चुके हैं उनका भी मान्य नहीं होगा, या जो अब करेंगे उनका मान्य नहीं होगा। तो जो पहले कर चुके हैं उनका मान्यता बरकरार रहेगा, बल्कि अब जो करेंगे उनका मान्य नहीं होगा। कई बार ऐसे क्या होता है कि बीएड कॉलेज वाले अपने बीएड कॉलेज को बरकरार रखने के लिए आपका एडमिशन दिलवा देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, उसका साल भर बाद बोलते हैं कि हमारा तो मान्यता रद्द हो गया, तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे भी बीएड कॉलेज हैं जो आपको पूरी डिग्री दे देंगे, जैसे ही डीवी में जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चलेगा कि इस नाम का कोई बीएड कॉलेज है ही नहीं, क्योंकि मान्यता रद्द हो चुकी थी। अपने वेबसाइट से एनसीटीई उसको रिमूव कर देता है। एनसीटीई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के आधार पर देश भर के बीएड कॉलेज में पीआर ऑनलाइन डाउनलोड करने का निर्देश दिया था, जिसमें कॉलेज के 2021-22 और 22-23 की पीआर मांगी गई थी। पीआर मतलब मेंटेनेंस होता है, टीचर कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, बेंच कितना है, ग्राउंड कितना है, प्रैक्टिकल कितना है, प्रैक्टिकल का सामान कितना है, आप कैसे कैसे लेते हो प्रैक्टिकल, सारा चीज़ 2224 टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ने अनदेखी कर दी। उसके लिए एनसीटीई एक्शन में आ गया। कॉलेज में सीटों संसाधनों के
मांगे थे विवरण। एनसीटी ने ऑनलाइन परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगा था, लेकिन निम्नलिखित छात्रों की संख्या, छात्रोरों का पैमाना, छात्रों पिछले वर्ष का रिजल्ट, संस्थान में शिक्षकों की कमियां, शिक्षकों की उपस्थिति, ऑडिट कितना आया कितना गया, सारा माना जाता है। किसमें? PAR में मांगा जाता है। तो बहुत सारे कॉलेज नहीं दिए, एनसीटी आ गया एक्शन में। अब आइए, अपील करने का मिलेगा मौका। जो कॉलेज ये चाहते हैं कि एनसीटी के सामने हम अपना समझें, हम अपनी बात को रखें, उन लोगों को अपील करने का मौका मिलेगा। इसमें साउथ रीजन में 872 कॉलेज हैं, वेस्ट में 686 कॉलेज हैं, नॉर्थ में 637 कॉलेज हैं, इस तरह से मिला जुला करके सब कॉलेज हैं। तो आप एक बात ध्यान में रख लो, अलर्ट रहो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले। जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब पास कर जाओगे, आप डीवी में फंस जाओगे, और डीवी में फंसने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट होता है डीवी, जहां पर जैसे ही मोहर लगता है आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन बाद जाके स्कूल ज्वाइन कर लेते हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो। तो याद रखना, अलर्ट रहना। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है या आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस फ्रॉड से बच सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और याद रखिए, सीटेट का क्लास चालू है, 500 MCQ का सीरीज चल रहा है, उसको भी आप प्रेम देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।